आइए हम आप सब लोग अब कथा क्रम में प्रवेश करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया, हाँ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद नानी तेरो ललना, भुजा उठा के गाओ। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोल नंद के लाला की, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तेरो ललना हे जुग जुग, हाँ जुग जुग, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। आनंद घर आनंद भयो, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी
बरसाने वाली श्री कृष्ण पियारी ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 ओ जय राधे राधे गाइए जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोलो नंद हने बोले जस्ट ओनली 100 किलोमीटर। मैंने कि भाई तुमने जस्ट और ओनली तो ऐसे लगाया कि जैसे बिल्कुल ये रहे बगल में 100 किलोमीटर बोल रहे हो। बोलो जस्ट 100 किलोमीटर। तो अयोध्या इज जस्ट 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है। महंत जी भी आएंगे, हम निमंत्रण दे जा रहे हैं। हनुमान जी के बिना कैसे चले वो काम। और हमारे नंदू भैया भी आवे, सब आवे। अयोध्या जी में कथा है, श्री राघव जी की नगरी में जन्माष्टमी मनाएंगे। तो हर चौथे दिन कृष्ण जन्म मनता है कथा में। तो अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, कैसा वर्णन किया है। श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं अवाद्यंत विचित्राणी। मैं कभी कभी इसका चिंतन करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोले ऐसा उत्सव मना रहे हैं ब्रजवासी कि वाद्य नहीं बजा रहे हैं, अवाद्य जो बजने वाले यंत्र नहीं है उनको भी बजा रहे हैं। जैसे जब बच्चों में उत्साह प्रकट होता है स्कूल में, तो वो अपने पेन से ही अपने वो उसको बजाने लगते हैं, टेबल को बजाने लगते हैं, कभी अपने टिफिन को बजाने लगते हैं, कभी अपनी बोतलों को बजाते हैं। बच्चों को जब उत्साह करना होता है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ। उत्साह का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। उत्सव का मतलब क्या होता है, व्यवस्था युक्त होकर के क्रिया करना, वो उत्सव नहीं है। अब व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर देना, उसको उत्सव कहते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा कि माताएं थाल पीटती हैं, जब वो बेलन से बजाएंगी उसको। ये कहां की परंपरा है, कोई शास्त्र में वर्णन तो है नहीं इसका। इसका वर्णन यही है, अवाद्यंत विचित्राणी, विचित्र वाद्य बजाए गए। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, माताएं बहनें सोची कहां ढोल नगाड़े वालों को बुलाने जाएंगे क्या, जो घर में रखे हैं बर्तन उन्हीं को ही बजाओ, उन्हीं से ही बजा बजा करके नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, उत्सव मनाओ सब लोग। बालक अपना मुंह खोल करके अपने गाल बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाज मुख से निकाल रहे हैं, हाथ को शंख बना करके उससे विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। कोई बहुत तगड़ा बिल्कुल लंबोदर दिख जाए तो कहो देख ढोल आयो, यही बजाओ। उसी के पेट पर ही कुछ बजा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो। कोई बिना बाल वारे आए गए तो उनके सिर पर चढ़ के उसके सिर पर ही तबला बजा रहे हैं। और कभी किसी के संग ऐसा कर भी रहे हैं तो उसको बुरा भी नहीं लग रहा है, वो भी नाच रहा है, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। ऐसे उत्सव मनना है व्यवस्थित। किसी को ये नहीं पता कि हमने भोजन किया कि नहीं, हमने पानी पिया कि नहीं, हम सोए कि नहीं। बस उत्सव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और 6 महीने तक चलता रहा।
हमारे पुष्टि मार्गियों की माने तो पुष्टि मार्गी तो कहते हैं 1 साल तक चलता रहा। क्यों? पुष्टि मार्गी परंपरा में आज भी ठाकुर जी की छठी उत्सव, आप लोग कहीं भी जाएंगे, रामनवमी के 6 दिन बाद छठी उत्सव राम जी का होता है। राधाष्टमी के 6 दिन बाद राधा जी की, किशोरी जी की छठी मनाई जाती है। पर हमारे पुष्टि मार्गीय कई परंपराओं में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले होती है। मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी उत्सव, अगले दिन जन्माष्टमी। आप कहोगे ये कैसे? तो कहते हैं यशोदा मैया 1 साल तक भूल गई लाला की छठी पूजनो। तब कोई ने आए के कही, बोले मैया कल लाला की जन्माष्टमी है, 1 वर्ष को है जाएगो। तब एक बूढ़ी मैया ने कही, अरे मैया तू तो ऐसी भूल गई लाला की छठी नहीं पूजी अभी तक। मतलब साल भर ऐसे निकला जैसे 2-4 दिन हो। तब यशोदा मैया ने ठाकुर जी 1 वर्ष के भय वासे 1 दिन पहले छठी पूजी। इसलिए कई परंपराओं में आज भी सप्तमी को छठी पूजते हैं, अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। अद्भुत है। आनंद के क्षण ऐसे होते हैं कि उसमें समय कब व्यतीत होता है पता नहीं चलता। एक होती है सुख की घड़ी, एक होती है प्रसन्नता की घड़ी, और एक होती है आनंद की घड़ी। सुख की घड़ी में थोड़ा पता चलता है समय का, प्रसन्नता की घड़ी में भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है, पर आनंद की घड़ी में बिल्कुल पता नहीं चलता। आज 5वां दिन है कथा का। लोग कल ही तो आए थे, और कई जगह ऐसा होता है वहां 5 दिन भी लगते कब हो 7 दिन पूरे, कब जाएं यहां से, ऐसा भी अनुभव होता है। हमको कथा में तो ऐसा कहीं भी अनुभव होता नहीं है। वैसे कई जगह आयोजक ही बड़े खतरनाक मिल जाते हैं, उनसे बच के भागने का मन करता है, कैसे भी जाएं यहां से। अब तो भगवत कृपा से सब भाव वाले ही मिलते हैं हमको, कथा कराने वाले। किसी समय में ऐसे ऐसे कथा कराने वाले भी मिले हैं कि बस राघव जी जैसी स्थिति हमारी हुई, राम जी जैसी, कि तुम्हारे वस्त्र आदि हमने नहीं रखे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कृपा है, दक्षिणा की उम्मीद मत करो, चलो जाओ। कई बार ऐसी कथाओं का भी हमने अनुभव किया है। 7वें दिन कथा मंच पर आए तो देखे यजमान जी है ही नहीं, फरार हो गए परिवार सहित। पंडाल वाले, बिजली वाले, भोजन वाले सब खड़े थे लाइन से, बोला हमारा पेमेंट दे के जाओ। मैंने हमारा ही नहीं मिला। ऐसे ऐसे भी मिले। कहेंगे तो खाएंगे, हम कहेंगे तो पिएंगे। तब फिर मन होता है कब पूरी करें, यहां से जाएं हम आगे। बीच में एक काल ऐसा आया था कथाओं के बीच में, बड़ा डर लगता था चित्त में, भाई कैसे कैसे आयोजक होते हैं। पर भगवत कृपा से, लाल जी कृपा से अब बढ़िया मिल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत देते नहीं। लेकिन सहना सबको पड़ता है जीवन में। सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। संस्कृत में सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सहना और एक अर्थ होता है जीतना। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि जो सहता है वही जीतता है। जिसने सहा होगा वही जीतेगा, जिसने सहा ना हो, परिस्थिति कभी ऐसी ना बनी हो सहने वाली, तो जीतना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ और सब आनंद कर रहे थे। तभी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। आहा, जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा। आज बड़ी कृपा है, व्यास गद्दी के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। कल दर्शन करने के लिए हम गए थे और वहाँ महाराज जी के संग बैठ कर के खूब सुंदर चर्चाएं भी हुई। जय
कल संध्या काल में यहाँ पास में ही व्यासपीठ स्थान का दर्शन करने के लिए गए, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए। वहीं से हम सबके मध्य में पूज्य श्री परम पूजनीय श्री अनिल कुमार शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कल इतनी अद्भुत चर्चाएं महाराज जी के साथ नैमिषारण्य के विषय में हुई, हम तो वहां स्तब्ध होकर सुन रहे थे। केवल ऐसे ऐसे ऋषियों की वार्ता, ऐसी ऐसी नैमिषारण्य की अद्भुत महिमा जो शायद हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी महाराज जी कल सुना रहे थे। और वहाँ यज्ञ नारायण भगवान का मधुर दर्शन करके इतने बड़े यज्ञ कुंड वेदियों का दर्शन भी हमने पहली बार किया। और कहते सौनकादि ऋषियों के द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियां ही वहाँ व्यवस्थित। नैमिषारण्य वैसे है तो अद्भुत बंधुओं, अलौकिक है। आज के युग के लोग ज्यादा नैमिषारण्य जानते सब हैं, पर दर्शन के लिए और वैसे यहाँ कम लोग आ पाते हैं। उसमें हमें लगता है शायद धाम की ही इच्छा नहीं है इतनी ज्यादा कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो यहाँ पे, क्योंकि जहां भी भीड़ पहुंचती है उसके बाद फिर उस स्थान की जो पुरातन स्थिति है वो कहीं ना कहीं नष्ट होती चली जाती है। परंतु नैमिषारण्य क्षेत्र में इतनी भीड़ ना होने का एक बहुत सुंदर कारण है कि यहाँ आज भी पुरातन स्थिति बनी हुई है। अब हनुमानगढ़ी के पूज्य हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करो। मैं तो कितने लगभग 9 वर्ष पहले आया था नैमिषारण्य, 9-10 वर्ष हो गए। और तब भी बहुत कुछ नहीं था यहाँ पे। तब भी मुझे याद है कि वन्य प्रदेश जैसा ही था, ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान। ऐसे अद्भुत हनुमान जी के दर्शन हमने कहीं नहीं किए जैसे यहाँ है। ऐसे अद्भुत सरोवर का दर्शन, नदी का दर्शन, स्थानों का दर्शन अद्भुत है। और ये इसलिए बचा हुआ है क्योंकि बहुत संख्या में भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। तो कल व्यासपीठ के भी दर्शन हुए, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में वहाँ बहुत देर चर्चा भी चलती रही। आज वहाँ के पूज्य महाराज जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बारंबार प्रणाम। पूतना का आगमन हुआ और आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे पहली, अब देखो परीक्षाएं तो हर स्थिति में आती हैं, हर परिस्थिति में आती हैं, भक्ति मार्ग में भी परीक्षाएं होती हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 6 दिन के अंतराल में पूतना का आगमन हुआ। इसका मतलब क्या है? हम सब भक्ति मार्ग पर जब आते हैं, ठाकुर जी चित्त में आते हैं, तब भी पूतना आती है। पर पूतना का रूप क्या है? पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत यानी पवित्र, ना माने जो नहीं है वो पूतना है। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र क्रिया, ये सब भक्ति मार्ग में पूतना का स्वरूप है। माला जपते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके अपवित्र विचार आ रहा है चित्त में, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण हो रहा है। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ईर्ष्या चित्त से नहीं जा रही है, दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं जा रही है, तो इसका मतलब पूतना का आक्रमण है आपके चित्त पर। बंधुओं, भक्ति मार्ग शुद्ध करता है अंतःकरण को। यदि उसके बाद भी वही धूमिलता बनी हुई है तो रावण में और हम में अंतर क्या है? रोज अभिषेक करता है, रोज त्रिपुंड लगाता है, रोज शिव आराधन करता है, लेकिन उसके बाद भी चित्त पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं है, चरित्र पवित्र नहीं है। कल महाराज जी के पास बैठे थे तो महाराज जी ने एक ऋषि की चर्चा सुनाई। कौन से ऋषि थे महाराज जी? कुकुड द, अरे ट, कुकुट। ऐसी अद्भुत चर्चा महाराज जी बता रहे कि जब पुलस्त ऋषि के वंशधर रावण का राज्याभिषेक होना था तो नैमिषारण्य से कुकुट ऋषि गए और उन्हीं को ही निवेदन किया गया कि आप ही इनके सिर पर मुकुट धारण करा के इनका राज्याभिषेक करो। तो कुकुट ऋषि कहते हैं कि
इनका ही नहीं, यहां पर जितने पूर्व में जितने भी रावण हुए हैं, असंख्य रावणों को मैंने ही उनको यहां पर बिठा। रावण एक पदवी का नाम है, जो भी वहां बैठे उसका नाम रावण है। बोले मेरा सौभाग्य है कि इस बालक का भी मैं राज्याभिषेक कर रहा हूं। लेकिन तभी उन्होंने उनके मस्तिष्क रेखा को देख करके कहा, तुरंत मुकुट वापस रख दिया। तो पूछने लगे क्या बात है? बोले कि इस बालक में बड़े गुण हैं, ये बालक इस नगरी को इतना सुंदर बनाएगा कि देवलोग भी इसका दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। ये बालक यहाँ के मार्गों का ऐसा निर्माण करेगा, चित्रशाला बनाएगा, आदि आदि करेगा। इतना कुछ अद्भुत बताया। सुन करके पुलस्त्य ऋषि खुश हो रहे थे, वाह वाह वाह, मेरा वंशधर इसका राजा बनेगा। और ये देखिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं कुकुट ऋषि इसकी। फिर पूछा, तो फिर इतने गुण हैं तो फिर आप राज तिलक क्यों नहीं करते, आप इसके सिर पे मुकुट क्यों नहीं धराते? बोले चित्रशाला तो बनाएगा पर चरित्रशाला नहीं बना पाएगा, इसके अंदर चरित्र नहीं होगा, इसमें बाकी सारे गुण हैं। ये राज्य का ऐसा निर्माण करेगा, ये इतना अद्भुत बना देगा, लंका इतनी महिमावंत हो जाएगी, सब कुछ है इसके पास में, पर चरित्र नहीं है इसके पास। और चरित्र विहीन राजा का अगर राज तिलक हुआ तो पूरे नगर का बंटाधार, ये जितना सुंदर लंका को बनाएगा, एक समय आने पर वो सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और ये पूरे नगर का विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं इसका राज तिलक नहीं करूंगा। और कुकुट ऋषि नैमिषारण्य से ही गए, वापस आ गए नैमिषारण्य, नहीं किया उसका राज तिलक। फिर अन्य 5 ऋषियों ने जाकर के रावण का राज तिलक आदि किया और उनकी भविष्यवाणी सफल हुई। भले ही उसने लंका को अद्भुत बना दिया, लेकिन उस अद्भुत लंका को क्या स्थिति बनी, जला दिया, नष्ट कर दिया, धूमिल कर दिया। लंका का नाम सुनते ही राक्षसों की स्मृति आने लगी। वो ऋषि यहीं से गए थे वहां, कल महाराज जी बता रहे थे। तो त्रिपुंड लगाता था, रोज दिव्य दिव्य रचनाएं गा करके सुनाता था महादेव को, लेकिन चरित्र शुद्ध नहीं कर पाया। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं आपको अपने हृदय की बात कहूं, वास्तव में जो लोग कथा भी सुनते हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते हैं, वैष्णव धर्म का पालन भी करते हैं, और कहीं ना कहीं विषय विषादों में भी पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उस संसारी क्रियाकलापों में जिनकी रुचि रहती, दोनों तरफ पैर रख करके जो चलते हैं, उनका उद्धार नहीं हो पाता। ये दोनों तरफ पैर जो रख करके चलते हैं, उनका गिरना संभव है, निश्चित है। एक तरफा रहिए, इस तरफ यदि आए हैं तो पूरे पूरे इस तरफ आइए, भले धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे वहां से सब छोड़ने का प्रयास कीजिए। छोड़ने का प्रयास मतलब घर परिवार नहीं, विषय, वहां धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध करना, भोजन को शुद्ध करना, नियमों में शुद्धि लाना, उसको धीरे धीरे छोड़ करके पूरे पूरे इधर आने का प्रयास कीजिए। और यदि वही अच्छा लगता है तो फिर इस स्थान का त्याग कर दीजिए। तिलक विलक मत लगाइए, एकादशी एकादशी सब प्रणाम करिए सबको, या तो पूरे वहीं के रहो या पूरे यहीं के रहो। ये दोनों तरफ रहने का प्रयास यदि करोगे तो रावण ही है। वो शंकर आराधन भी करता है और चरित्र विहीन कर्म भी करता है। तो भक्ति मार्ग में जब विषय चित्त में आने लग जाए, वो पूतना है, उसको निकालो, उसको मत आने दो। और हम तो कहते हैं भजन करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। भजन करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले रात्रि की बेला। भजन करने की सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है? बोले सुबह सूर्योदय हो उसके बाद ना। जब विषय चित्त में आवे उसी समय भजन करने बैठ जाओ। अब हम बहुत सारी बातें तो मंच से नहीं बता सकते, पर जैसे पानी पूरी की इच्छा हो गई, जीभ में पानी आ रहा है, पानी पूरी खानी है, उसी समय आसन लगाओ, हाथ में लो माला, पूरा ठाकुर जी का स्मरण कर लग जाओ भजन में। बोले जीभ बहुत विचलित कर रही है, ठाकुर जी इसको संभालो। और जैसे नाम जप करोगे, जब इंद्रिय विषय युक्त हो उसी समय भजन करने लग जाएं, तो वो इंद्रिय विषय विमुक्त हो जाएगी। धीरे धीरे होगी पर हो जाएगी। केवल एक नियमित समय बांध लिया है, 4 बजे से 6 बजे तक भजन करना है, फिर पूरे दिन डोलते रहना है। अब जब जब विषय चित्त में आ रहा है, आप सोच रहे हैं कल ही करना है भजन, तो नहीं, जब जब चित्त में विषय आवे तब तब भजन करो, जब जब पूतना आवे तब तब उसका वध करो। ये विषय चिंतन पूतना है।
पूतना आई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सब उसको देखने लगे। यह भी पूतना का स्वरूप है कि भगवत भजन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करे, वो पूतना है। सब उसके प्रति आकृष्ट होने लगे, सब देखने लगे। पूतना भीतर प्रवेश हो गई। यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, लाला को गोद में दे दिया। सुंदर है, स्वरूपमान है, खूब विस्तार से हमने कही है कई बार कथा। पर यहां पर एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि महाराज जी, बाहर के सब ब्रजवासी पूतना के रूप पर मोहित हो गए, ये बात समझ में आती है, पर यशोदा मैया उन्होंने विचार क्यों नहीं किया, तुरंत लाला को गोद में क्यों दे दिया? बंधुओं, यशोदा मैया कौन है? आचार्य है। आज यशोदा मैया की कृपा है कि सब घरों में लड्डू गोपाल विराजमान है। यदि वे नहीं चाहती तो उनको लाला कोई के घर में जातो। आपके घर में मुरली मनोहर ठाकुर जी बैठे हैं, आपके घर में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं, तो ये बिना आज्ञा के आ गए, क्योंकि बड़े लाला है ना, ये तो अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं। पर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, इसका मतलब क्या है? ये छोटो लाला बिना मैया की आज्ञा के तो नहीं आवेगो। यशोदा मैया की कृपा से आपके घर में विराजमान हुए हैं श्री लड्डू गोपाल जी। तो यशोदा मैया आचार्य है, उनकी कृपा से हमको सेवा मिली है। आचार्य से गलती कैसे हो सकती है? वो पूतना की गोद में ठाकुर जी कैसे दे सकते हैं? तब यहां पर एक आचार्य ने वर्णन किया कि भाई वो आचार्य हैं, और आचार्य का काम क्या है? योग्य अयोग्य का विचार ना करके सबको ठाकुर जी की शरणागति कराना। येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम, इसने बहुत अपराध अपने जीवन में किए हैं, इसकी रक्षा करना ठाकुर जी आपका दायित्व है। पूतना को आते ही यशोदा मैया जान तो गई हैं कि राक्षसी है, अंतरंग भाव से यशोदा मैया जान गई हैं, और ये भी जानती हैं कि मेरो लाला परमात्मा है। अब जीव इतना समीप आकर के भी ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाएगा तो कालांतर में लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। बोले द्वार पे पहुंच के भी पूतना को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। नहीं, जीव के चित्त में विश्वास प्रकट हो कि ठाकुर जी के सामने कैसे भी स्थिति में पहुंचो, ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। इस भाव की पूर्णता के लिए यशोदा मैया ने जानते हुए भी ठाकुर जी गोद में दे दी। पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। कुछ गोपियां आकर के यशोदा मैया को ले गईं। कहते हैं भगवान ने अपने आंखों पर हाथ रख लिया, नेत्र बंद कर लिए। पूतना कितनी बड़ी दुर्भाग्यशालिनी है, सब उसके रूप पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वही नहीं हुआ। आपको पूरी दुनिया देखती है, पर आपकी पत्नी ही आपको नहीं देखती, आपके पति ही आपको नहीं देखते। कितना कष्ट रहेगा चित्त में। पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक होती है, पर आपके माता पिता ही आपको स्नेह नहीं देते। कितना कष्ट होगा। पूरी दुनिया के माता पिता को आप प्रेम देते हो, लेकिन अपने माता पिता को ही प्रेम नहीं दोगे, कितना कष्ट होगा चित्त में। हम लोग इसी स्थिति में हैं। हम लोक रंजन में रहते हैं, ये रीझे, वो रीझे, वो भी रीझे, ये भी रीझे, सब मुझसे रीझ जाएं, पर ये रीझे इसके लिए हम कुछ नहीं करते। सबको रिझाने में लगे। पूतना यही तो करी, सबको रिझा लिया उसने, लेकिन जिनको रिझाना चाहिए था वो नहीं रीझे। पर सबरी से सब नहीं रीझे थे, राघव जी रीझ गए थे। जनाबाई से सब नहीं रीझे थे, ठाकुर जी रीझ गए थे। हमारी स्थिति ऐसी बने, ठाकुर जी रीझ जाएं, फिर कोई रीझे नहीं रीझे हमको क्या मतलब। मीराबाई की कई लोग अवहेलना कर देते थे, पर ठाकुर जी रीझे हुए हैं। क्रिया ऐसी करो सब रीझे ना, ठाकुर जी रीझे, बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रखें, वो आपसे रीझे रहें। तो पूतना सबको रिझाती हुई आई, पर ठाकुर जी नहीं रीझे, नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव बताए जाते हैं ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। जैसे ही पूतना ने, इसके पीछे मुझे जो एक विशेष भाव लगता है वो ये कि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए।
आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाओगे तो ठाकुर जी नजर फेर लेंगे, ठाकुर जी नजर मूंद लेंगे। ठाकुर जी कहेंगे है तो पाखंडी, है तो ढोंगी, है तो दारी को बड़ो ऊधमी, मेरे सामने देख कैसे संत बन के आए हो। ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं, नहीं, जैसे हो। मैं कहता हूं वंशी अधर पर क्यों लेटती है, क्योंकि पोली है और अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के आगे प्रकट कर देती है, इसलिए ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। तबला क्यों नहीं बजाते, पोला है लेकिन छिपा के रखता है। सितार क्यों नहीं बजाते ठाकुर जी, पोला है भीतर से, तंबूड़ा है लेकिन छिपा के रखता है। अपने दोषों को जो छिपा लेता है, दोषों का निवारण नहीं करता, दोष छिपाता है, ठाकुर जी उसको धारण नहीं करते, पर छिद्र होते हुए भी प्रकट कर देती है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी अधर पर बिठाते हैं उस वंशी को। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, मुझे स्वीकार करो नाथ। ये स्तुति होनी चाहिए ठाकुर जी के आगे जाकर के, मैं जैसा भी हूं नाथ आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। मुझ में ये अवगुण है, मुझ में ये दोष है, मुझ में ये कमियां हैं, बता दो ठाकुर जी को जाके। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल। सूरदास जी कहते हैं तो ठाकुर जी के सामने स्वीकार कीजिए आप जैसे हो। रूप बदल के जाओगे तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, नजर फेर लेंगे, छुपा लेंगे, नहीं देखेंगे आपको। भगवान ने पूतना को नहीं देखा और पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, घबराहट होने लगी पूतना को, अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। राक्षसों का स्वभाव है, और राक्षसों का नहीं, हर उस व्यक्ति का स्वभाव है जो अपने रूप को बदल के दुनिया के आगे रहता है, अंत काल में उसकी वास्तविकता एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। भाई कितना भी रूप बदल लो, वास्तविकता छुपे नहीं छिपेगी, इसलिए वास्तविकता में रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 की जगह 4 लोग प्रेम करेंगे, 40 नहीं करेंगे। अपनी वास्तविकता में रहो, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम व्यास हैं लेकिन हमको क्रिकेट अच्छा लगता है तो हम खेलते हैं। कई लोगों ने हमको बोला ये कोई व्यास की मर्यादा है? मैंने कि भैया कहीं तो बचपन रहने दो चित्त में। वैसे ही महाराज बना करके इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, तुम ऊपर ही रहो, तुम निकलो ही मत, तुम ऐसे रहो, तुम ये मत करो। ठीक है, मर्यादा में रहना भी चाहिए, पर ठीक है थोड़ा बहुत उत्सव बच्चों के संग खेल लें। कई जगह मेरे को टोक देते हैं लोग बाग, मां मैं फिर खेलने ही नहीं जाता। व्यास होके आप क्रिकेट खेलते हो, व्यास होके आप ऐसे घूमते हो, व्यास होके आप यहां जाते हो, व्यास होके आप गाने गा रहे हो, व्यास होके ये कर रहे हो, संगीत का माध्यम कथा में ले रहे हो। इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि कथाओं में संगीत क्यों कर रहे हैं,
बिना संगीत की कथा होनी चाहिए। हम कहते हैं तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही मन कृष्ण में लगना चाहिए। आज कथा सुनकर के हम मानते हैं 2-2.5 लाख लोग वृंदावन जा रहे होंगे, पर आज जगन्नाथ चकानैन कीर्तन सुन के 10 लाख लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। आज करके इशारों भजन सुनकर के लाखों लोग बरसाने जा रहे हैं। आज वृंदावन प्यारो वृंदावन भाव सुनकर के कितने लोग सप्त निधियों के दर्शन कर रहे हैं। बाईसा ने भजन गाया, सूरदास ने भजन गाया, कुम्मन दास ने भजन गाया। अब लोग कहते हैं आप भजन मत गाओ, नहीं गाते। हम तो सच बताएं बहुत कम गाते हैं, 1-2 ही याद आता है कथा में तो गा देते हैं, इतने नहीं गाते। पर सब चीजों पर बहुत लोगों को ऐसा रहता, अरे अपनी वास्तविकता में रहो, प्रिय है खेल खेलना तो खेलो, खूब आनंद करो। एक जगह कहीं कथा थी तो वहां पैदल आने में बहुत भीड़ पकड़ लेती थी, गाड़ी के लिए रास्ता में जगह नहीं थी, तो हमने स्कूटी मंगा ली। हम स्कूटी से जाते कथा करने, सीधे जाके व्यास मंच पे ही रुकता मैं। बोले ये कैसे व्यास जी स्कूटी चला के आते व्यास मंच पे? हमने कि अब उसमें क्या बदलूं, मेरे को 3 घंटे जो यहाँ कहना है बैठ के, उससे आपका परिवर्तन होना है ना। अब मैं स्कूटी चलाऊं, क्रिकेट खेलूं, उससे कुछ होना तो है नहीं, तो करने दो हमको। अपनी वास्तविकता में रहिए, बहुत आडंबर में रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप पूतना हो। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया, पूतना राक्षसी बन गई। और जैसे ही राक्षसी बनी, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्र खोल करके पूतना को देख लिया। हाँ, अब आई ना अपने असली रूप में, अब देखूंगा। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, इसलिए उनके सामने छिपाव मत रखो। भगवान ने प्राणी शमम रोष शमन वितोपिबत, प्राणों को पी लिया, विशाल विकराल पूतना का वध हो गया, मर्दन हुआ। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। विशाल पूतना का शरीर गिर पड़ा, जोर की आवाज आई, ब्रजवासियों ने जाकर के पूतना के शव का संस्कार किया। ठाकुर जी को अब हमारे पूज्य नाना जी एक बहुत सुंदर बात कहते, महाराज जी हमारे नाना जी भी पुष्टि मार्गीय थे, इसलिए पुष्टि मार्गीय लक्षण हमारे अंदर पूज्य नाना जी से आए हैं। हमारे नाना जी कहते, कई सुबोधनी जी के भाव भी सुनाते थे और कई अपने मन के भाव भी सुनाते थे। बोले ठाकुर जी की हर लीला में, चाहे वो राक्षसों के संग भी लीला कर रहे हैं, वहां भी भक्त उद्धार है, वहां भी राक्षस प्रधान नहीं है, किसी भक्त पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जी पूतना मर्दन लीला कहा भाई? मैंने की कहा भाई नाना जी। तो बोले ठाकुर जी कौन के काजी आए हैं पृथ्वी पे? मैंने कहा गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं ठाकुर जी, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र धेनु यानी कि गैया, सुर यानी कि देवता, और संतों के लिए ठाकुर जी मानव बनकर के पृथ्वी पे आए हैं। पर ठाकुर जी के जन्म को 6 दिन है गए, विप्रन ने स्वस्ति वाचन कर दियो, देवता के रूप में महादेव आके दर्शन करके चले गए, सबने आकर के ठाकुर जी को अवलोकन कर लियो, लेकिन अभी तक गैयान को दर्शन नहीं भयो ठाकुर जी को। तो गौशाला में खड़ी खड़ी गैया सब रम्मा रही हैं, रो रही हैं, अरे लाला तुम रहन दो, तुमने छल किया हमारे संग, हमारे काज आए हो और हमसे ही नहीं मिले अभी तक आए करके। तो ठाकुर जी बोले अरे 6 दिना को मैं गैया, कैसे आऊं चल के? अब घुटमुन चलना सीख जाऊंगा तो आ जाऊंगा गौशाला। नहीं नहीं, आप हमारे लिए आए हो, 6 दिना के आप है गए, हम कैसे आमे अंदर दर्शन करवे? कोई योजना बनाओ, हमारे पास आओ। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, जे पूतना आ रही है भाई। जैसी पूतना आई तो विशाल विकराल पूतना नंद भवन से जैसे ही बाहर निकली तो ठाकुर जी पयोधर पर बैठे हैं, और पयोधर पर बैठे हुए ठाकुर जी को लेके जैसे ही आकाश मार्ग की ओर लंबी चौड़ी हुई तो जितने लोगों को दर्शन नहीं हुआ सब ने ठाकुर जी को देख लिया, और गौशाला में खड़ी खड़ी गैयाओं ने भी ठाकुर जी का अवलोकन किया। पर इतने में भी गैयाओं का मन भरा नहीं, बोले इतनी दूर से दिख रहे हो, नेक्से से आप हो, कछु कृपा करो। तो जब पूतना मर गई तो सब ब्रजवासी गए और गोपियों ने ठाकुर जी को जब उठाया
तो मैंने विचार किया, इतनी बड़ी राक्षसी आई, कहीं लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, क्या करें। तब एक गोपी बोली, लाला को लेके तुरंत गौशाला चलो, गौमूत्र से स्नान कराएंगे, गौ पुछ से झाड़ू लगावेंगे, गौ रजिया के माथे पर लगावेंगे, सोई लाला ठीक है जाएगो। ठाकुर जी 6 दिन के मंद मंद मुस्कान लगे और मनी मन गैयान से कहे, अब राजी हो? बोले हाँ लाला अब राजी है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर के सब गोपियां गौशाला में पहुंची। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर अर्पित की है। जय नहीं नहीं, बड़ी कृपा, हमारे ब्रज से सब संत जन पधारे हैं। जय जय। गैया को स्मरण करते ही देखो ब्रज के सब संत जन आ गए। गौ माता का स्मरण करते ही ब्रजमंडल आ गया कथा में। तो चीत स्वामी जी का पद है, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। कुछ साल पहले नेपाल में कथा थी, काठमांडू में। तो वहां एक बड़े विद्वान, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य दादा गुरुजी भगवान श्री रामानुज गुरु जी के एक शिष्य रहते हैं, चक्रपाणी नाम है उनका। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी का मुझे दर्शन कराया। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी एक डलिया सी थी, उसमें शालिग्राम भगवान थे, उनकी वो मुक्तिनाथ भगवान की सेवा करते। तो मुझसे बोले हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो। मैं दिखाओ। जैसे मैं देखे शालिग्राम भगवान, और शालिग्राम भगवान के नीचे एक कुशा की ऐसी आसन थी, और वो कुशा का आसन ऐसे लंबा गोल गोल जा रहा था। बगल में एक चांदी की गैया, वो चांदी गैया गले में बंध रहा था वो आसन का एक भाग, और वह गैया के नीचे घास और रखी थी। चांदी की गैया। मैंने कहा महाराज जी ये कैसे दर्शन है? बोले देखो हम ज्यादा ठाकुर जी का भोग वोग तो लगा नहीं पाते, हम संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। बोले हम संस्कृत पठन पाठन में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक जगह हमारी ठौर नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ भागो वहां भागो। तो भावना हमने क्या रखी, शालिग्राम भगवान को सुबह स्नान आदि कराते हैं, चंदन लगाते हैं, और ठाकुर जी के पास में गैया है। अब रोटी सब्जी तो सब जगह नहीं मिलती, घास सब जगह मिल जाती है। तो हम गैया के नीचे घास छोड़ देते हैं, गैया घास खा लेती है, ठाकुर जी निकाल के उसका दूध पी लेते हैं। तो हमें लगता है ठाकुर जी का पेट भर रहा है। मैंने बहुत बढ़िया। वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, गैया को घास खिलाते हैं रोज। तो एक दिन बोले रोने लगे, नेत्रों में अश्रु आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे मन में किसी ने हमको टोक दिया, बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठाकुर जी का भोग नहीं लगाते, गैया के नीचे घास धर देते हो, और ये उचित बात तो नहीं है। तो मुझे रात्रि में स्वप्न आया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तो भावना रखता हूं कि गैया को मैं घास खिलाता हूं, गैया दूध देते, ठाकुर जी पी लेते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 10-15 महीना से भूखे ही बैठे हूं। तो मैंने कहा फिर बोले अगले दिन महाराज मैंने ठाकुर जी से प्रणाम करी, आज मुझे कोई संकेत कर देना कि आप दूध पीते हो कि नहीं, नहीं तो मैं कुछ व्यवस्था करूं आपकी। मैंने फिर क्या हुआ?
बोले हम सुबह घास धर के गैया के सामने, छोटी सी चांदी की गैया, छोटी वाली इतनी बड़ी वाली, उसके नीचे घास धर के गए और महाराज जी सुबह पढ़ाने गए विद्यार्थियों को पढ़ा करके, और संध्या करने के लिए जब हम आए, हमने जैसे ही ठाकुर जी खोले, मैंने क्या हुआ, वो सबरी घास गायब थी, तो वो गैया खा गई उसको। तो बोले उससे ये प्रमाणित हो गया मन में कि गैया घास खा रही है, इसका मतलब दूध भी दे रही है, और ठाकुर जी पी रहे होंगे। आप ऐसा मत करना कहीं सुन के, आप लोगों को कहीं लगे कि भाई 56 भोग बनाने पड़ते हैं, बढ़िया गैया एक छोटी लिया उसको ही घास खिलाते रहो, ठाकुर जी पाएंगे नहीं। उनकी भावना थी, हमने केवल आपको इसलिए बताई कि देखो कैसे कैसे भाव से लोग रहते हैं। आपको तो भोजन ही पवाना पड़ेगा, आपके लिए नियम नहीं है घास खवावे को। तो गैया लगे, ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगती है, अति प्यारी जग पालन हारी गैया लगे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है, गाय से बहुत प्रेम करते हैं। यशोदा मैया ने एक बार भूलते ठाकुर जी के आगे कह दी, बोले लाला चल तू गैया चरावे जा रहा, तो पादुका पहना दूं। ठाकुर जी गिनती करने लगे, मैया बोली कहा गिन रहा लाला? बोले मैया मेरे 2 पामन में तेने पादुका पहनाई, मेरी इतनी सारी गैया, इनके तो 4-4 पाम है, इनकी पादुका कहां है? मैया बोली लाला जे पादुका ना है पहने, क्यों ना पहने? बोले जे जानवर हैं इनके पाम ना हूं मैं, इनके खोर हूं मैं। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली काय को रो रहे? रोते हुए ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरे गर्भ में हतो मैया, तेने खावे पीवे में इतनी कंजूसी करी कि मेरे पाम ही रह गए, खुर नए बने। देख गैया कैसी घास चर के आवे, वहां के बछड़ा बछियान के खुर न करे आमे, मैया मेरे खुर क्यों ना बने? अरे लाला खुर तो जानवरन के हो में, हम तो मानव हैं। ठाकुर जी और जोर से रोए। बोले क्यों रो रहे लाला? 2 दिन बाद ठाकुर जी शांत होके बोले मैया गैया हमको दूध पिवावे। बोले हाँ, और वह गैया को तेने जानवर कही? मैं तो आज तक सुनता हूं, मैं मानवन को बालक हूं, पर आज मुझको पता चली यशोदा मैया भी जानवर है। बोले क्यों? तेरो भी तो दूध पियो मैया मैंने, तू भी तो दूध पिवावे मुझको, दूध पिवावे वारे को तू जानवर कह रही है मैया, तो तू भी तो जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले आज के बाद मैया तू गैया ते जानवर नहीं कहेगी, गैया तो मैया है मेरी, गैया तो मेरी है। वाद ना यशोदा मैया ने प्रण लियो, अब गैया को कभी मैं जानवर नहीं कहूंगी। गैया जीव नहीं है, जानवर नहीं है, गैया मैया है, और हमारी नहीं लाला की मैया है, हमारे ठाकुर की मैया है गैया। वास्तव प्रेम करो। तो गौ सुख देने के लिए ठाकुर जी गौशाला में गए, और वहां जाकर के 6 दिन के ठाकुर जी को देखते ही असंख्य गैयाओं के थन से अपने आप दुग्ध की धार निकलने लगी। यशोदा मैया आनंदित हो गई, आहा देखो कैसो लाड़ कर रही है मेरे लाला सो ये सबरी गैया। एक एक गैया के पास ठाकुर जी को लेके गए। 6 दिन के ठाकुर जी हैं, और 6 दिन के बालक से गतिविधि तो होती नहीं, वो तो यूं ही पड़ा रहता है। पर धीमे धीमे ठाकुर जी ऐसे नजर घुमा घुमा के गैयाओं को देख रहे हैं। गैया लाला को देख करके नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। छोटे से ठाकुर जी को गैयाओं ने खूब आशीष दिया। 3 महीना के ठाकुर जी भय, करवट बदली। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही उत्सव मनाओ। बोले काय को? बोले लाला ने करवट ली है। गर्गाचार्य जी के पास जाकर के, सांडिल्य मुनि के पास जाकर के नंद बाबा ने कही, बोले लाला ने करवट ली है, कोई उत्सव बताओ। बोले कि करवट को कौन सा उत्सव होवे? बोले अब एक ही लाला है, न उत्सव बताए दो। बोले करवट उत्सव करो। बोले वहां में कहा करें? बोले पूड़ी सब्जी की भोग वो प्रसादी ना करवाए के मालपुआ और रबड़ी चलन दो, बस मालपुआ और रबड़ी को जरा भंडारो करो। मालपुआ रबड़ी का जरा भंडारा हुआ, सारे ब्रजवासी आए जेमने के लिए, पाने के लिए। छोटे से गोपाल जी हैं, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचो, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं अब करवट कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, गुलाल उड़ने लगे आकाश में। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी। क्यों? बोले अभी करवट ले रहा है, फिर उठनो सीखेगो, फिर बैठने लगेगो, फिर धीमे धीमे चलन लगेगो, और फिर नेक नेक बोलन लगेगो, और एक दिना फिर आवेगो लाला नंद भवन से बाहर, फिर हमारे घर आवेगो, हमारे यहाँ बैठेगो, हमारी गोद में रहेगो। उन सबकी प्रतीक्षा में सब ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं
कि बस आनंद निमग्न हो जाते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। 1 वर्ष के लाला भय और 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। कहा आपका ये लाला अनेक रूपों में हो चुका है पहले, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुगुम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपका लाला कृष्ण बना है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला नेक नेक बोरवे लगे हैं और मुख से सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी के निकला है गैया। कौन सा? गैया। गैया जैसी बोलते भाई मैया ने सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला दोबारा बोलिए, दोबारा बोल, कहा बोलो कहा बोलो। सो मैया की ओर देख के बोले मैया। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर मैंने कुछ सुनी, लाला ने कुछ कही है, लाला ने दोबारा बोलियो। सो नंद बाबा की ओर देख के बोले बाबा। इतने में दाऊ दादा आ गए, छोटे से ठाकुर जी को छोटे से दाऊ दादा ने गोद में उठा लियो, बोले लाला बोल दादा, तो बोले दादा। आहा, सबके नाम अब तो धीमे धीमे तुतला के ठाकुर जी, अब तो लाइन लगी है महाराज ब्रजवासीन की, सबरी गोपी आया है करके अपनो नाम बुलवाए रही हैं। तोतली सी वाणी ठाकुर जी बोल पामे ना, इतने थक गए ठाकुर जी। अब गोपीन के इतने कठिन कठिन नाम, एक गोपी आके बोली लाला बोल चंद्रावली। ठाकुर जी बोले दारी 2 दांत निकले मेरे, अब ये चंद्रावली बोलूंगा मैं। यशोदा मैया लाला को रोज सिखाती है, जैसे हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी मैया सिखाती है, लाला बता आंख कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। लाला तेरी नाक कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे नाक अपनी सुकुड़ते हैं। लाला तेरी जीभ कहां है, सब गोपियों को बोला मैं देखो मेरो लाला कितनो सुगड़ है, सब जाने, कछु पूछ लो जाते। तो एक गोपी के लाला आंख कहां है, तो ठाकुर जी करें ऐसे। लाला तेरे हाथ कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे हाथ अपने करें। लाला तेरे पांव कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पांव पे हाथ धरें। लाला तेरो पेट कहां है, तो ठाकुर जी ऐसे अपना हाथ घुमा में। तेरी जीभ कहां है, जीभ निकारे। एक गोपी चतुर, लाला तेरे कान कहां है, ठाकुर जी ने वाकी और देखो नहीं बताए। अरे मैया तेरो लाला जी तो जाने ही ना है वाके कान कहां है। अरे नाना मैंने बताइए, लाला बताते कान कहां है। सो ठाकुर जी उठे, वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने कान का को पकड़ूं, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा। क्योंकि जैसे ठाकुर जी कहते ये रहे कान, सब वो गोपी कहते अरे नाला लाला क्षमा कियो क्षमा कियो। ठाकुर जी तो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रोन लगे, नेक बोलन लगे हैं। ठाकुर जी को एक सखा मधुमंगल वहां ने ठाकुर जी के कान भर दिए, बोले का भयो लाला मेरो तो ब्याह है व्यवहारो है। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे, बोले जैसे मैया भोजन पवावे नवावे धुवावे श्रृंगार करे, मैया तो बड़ी बूढ़ी है जाए, वही की जगह एक युवा आ जाए, वो पत्नी के रूप में आ जाए, वही बना के खवावे, फूली फूली रोटी बनावे, ऐसा श्रृंगार करे, संग संग डोले, मेरो तो ब्याह है व्यवहारो। ठाकुर जी दौड़ के घर गए, नंदरानी यशोदा से के मैया मेरो ब्याह करा। कहां ते सीख के आयो, तो कैसे पतो ब्याह कायते के, मुझ सब पतो मैया, तू छुपावेगी तो मुझे पतो ना चलेगो। मेरे सखा मधुमंगल ने बताई मैया तू मेरो ब्याह करा दे। अब कैसू करा। मैया पहले तो हंसी, बोले लाला तू ब्याह करेगो, बोला हाँ। 3 बरस को तो लाला तू है, अभी 3 बरस को है, छोटो सो लाला कैसे ब्याह कराऊं तेरो। हाँ तो मैया छोटो सो मैं छोटी सी बहू लिया, इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरा भी जायो करूं, जब मन करे तब जेब ते निकाल ले करूं। आहा, ठाकुर जी की मधुर बात। सब गोपियां सुनने के लिए आई। यशोदा मैया ने कही सब घूंघट कर लो, लाला ये सबरी बैठी हैं, जो तो बढ़िया लगे बात ब्याह कर ले। अब एक एक गोपी के सामने ठाकुर जी जामे घूंघट उठा में,
अरे मैया जे तो कारी है या ते ना करूंगा। तो वो गोपी बोली तू भी तो कारो लाला, तू भी कारो, तेरी बहू भी कारी। ना ना, एक घर में एक अमावस्या ही ठीक है, एक तो पूर्णिमा रहनी चाहिए। मैया पूर्णिमा सी आवेगी, जे अमावस्या दो नहीं चलेंगी। एक के पास गए, वहां को घूंघट उठाए के बोले मैया जे तो बहुत धाम धुल्ला सी मोटी है। ठा लाला तू भी तो गदमत रासो है, तो मेरे हक को मक्खन खा जाएगी मैया छीन के, याते ना करूंगा ब्याह। सबरी गोपी, एक बड़ी बूढ़ी गोपी दूर बैठी थी, उसके एक भी दांत नहीं। मन में विचार करने लगी मैं भी युवा होती, इन गोपीन के बीच में बैठी हूँ, लाला मेरो भी घूंघट उठा के कछु बोल। तो अब मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं, बड़ी बूढ़ी इनको दूरी जगह रख दी जाए। ठाकुर जी वाके मन की बात पहचान गए, तिरछी नजर ते दौड़ते भय गए वही के पास, और वहां को घूंघट उठाए के देखो बिना दांत वाली अम्मा हंसन लगी। ठाकुर जी वही की गोद में बैठे, मैया यही तो ब्याह करूंगा मैं तो, इस सबसे बढ़िया है। अरे लाला तेरी बहू ऐसी एक दांत नहीं, बोले मेरे तो ना है या क्यों ना है, दोनों बिना दांत वाले रहेंगे मैया, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला, इन सब लीलाओं से ठाकुर जी सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। आकाश में देखने वाले सब देवता मोहित हो रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी जन, धन्य है। अरे श्रुति में परे, स्मृति में परे, भजंतु भव भीता, नीति में परे। मैंने सब जगह देखा, नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्म कहीं नहीं दिखा। तभी मैंने कहां देखा, अहम तो नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन में नंद भवन के अंदर देखता हूं। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, तब नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। वेद तरु प्रतिशाखम मृतम मिलितम न तद ब्रह्म, मैंने वेदों की शाखाओं को देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे परब्रह्म नहीं देखा। बोले तो फिर कहां देखा, मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटांचले न बद्ध, एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ। गोपी कौन, यशोदा। मैंने वहां ब्रह्म को देखा। रसखान कहते हैं वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, सब जगह मैंने ढूंढा, मुझे कहीं भी ब्रह्म नहीं दिखे। आहा मिल गए मिल गए मिल गए, कहां मिले, रहो पलोटत राधिका पायन। तभी मैंने देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में, तभी मैंने एक दिव्य कुंज की ओर देखा, तो वहां क्या पाया कि श्री किशोरी जी बैठी हैं और उनके चरणों में लौट रहे हैं परब्रह्म, साक्षात श्री कृष्ण। व्रज भैया सबके समझ में आवे वाली बात नहीं है, उल्टी धार है ब्रजमंडल की, उल्टी रीति है ब्रजमंडल की। जो परब्रह्म है, जिनको वेद भी नीति नीति कह के बोला, ब्रज में अलग ही स्थिति है उनकी। कैसी स्थिति है, अरे ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। अरे ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो ऐसी ठाकुर जी लीला ब्रजमंडल में कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषिद्धुम
गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुर्लम मनसो नवस्थामु। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी किनके संग क्रीड़ा कर रहे हैं? क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेधुम। ठाकुर जी की एक ही श्लोक में संपूर्ण क्रीड़ा बता दी। इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांति का परिचय दो, बिल्कुल शांति से सुनो, थोड़ी देर और सुनो, फिर गोवर्धन लीला करेंगे। आचार्य चरण पधारे हैं, उनके कुछ भावांजलि श्रवण करके फिर कथा को विश्राम देंगे। एक ही श्लोक में श्री शुकाचार्य जी ने सब्र ऊधम बता दिए ठाकुर जी के। गैयाओं के सींग पर लटकते हैं। बताओ, कोई लटकवे की जगह सींग? गैया के सींग पर लटक के गैया को झूला बनाते हैं ठाकुर जी। क्यों? गैया डोले यहां थे बाबा के सींग पर लटक के, अरे दाऊ दादा तुम चढ़ जाओ, बहुत जोर का झूला मिलो है। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया की चूल्हा की अग्नि निकाल करके, और वो जो लकड़ी में ऊपर अग्नि पे लालिमा आ जाती है, उससे दाऊ दादा को डराते हैं। श्रृंगी अग्नि। डेमस्टी, ये तो इतना सुंदर है डेमस्टी। क्यों? बोले नए बछड़ा बछिया जब जन्म लेते हैं नंद भवन में, तो रोज ठाकुर जी जाते हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, या के इतने आगे मेरे कितने हैं। और जैसे ही बछड़ा के ज्यादा होते हैं ठाकुर जी से, सोई रोते रोते मैया के पास, जब मैया मेरे दांत ना आ रहे, देख बा बछड़ा के निकल आए, मेरे क्यों ना आ रहे। और उससे इतना बैर मान लेते हैं उस बछड़ा से कि सब गैया के बछड़ान को ठाकुर जी प्यार करें, उसको नहीं प्यार करते जिसके ज्यादा दांत निकल आए। मोते आगे भगरो है। श्रृंग अग्नि डेमस्टी जल। ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा बहुत अच्छी लगती ठाकुर जी को। यशोदा मैया जाने नहीं देती ठाकुर जी को। क्यों? मानते नहीं है, ऊधम मचाते हैं, कूद जाते हैं जमुना जी में। यशोदा मैया फिर पहुंचती डोले, जाड़ो है वो, छींक मारते डोले, फिर ठंडी लग गई लाला को, तो यशोदा मैया लाला को जमुना जी में जान नहीं देती। पर ठाकुर जी की एक ही रट, जैसे ही संध्या होने लगती है, सूर्य थोड़े अस्ताचल को, मैया मैं जमुना जी जाऊं, मैंने एक डोले आऊं। नंद बाबा के संग जाएगो, अकेलो नहीं जाएगो। नंद बाबा मुंह को ले चलो, जमुना जी डोला लाओ। तो नंद बाबा उंगली पकड़ा करके ठाकुर जी को ले जाते। मैया के देखियो कूदे नहीं कहीं, अब तो बिल्कुल चिंता मत करे, भारी रहेगो। जमुना जी देखते ही ठाकुर जी का मन, मयूर ने, अच्छा यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी है। तो यमुना जी कहती हैं, वाह जय जय, किनारे पे ही डोलोगे, नेक अंग स्पर्श तो कराए दो, नेक चरण स्पर्श तो कराए दो। ठाकुर जी कहें, जाने ना है ससुर जी संग में, उघारी सी डोल रही है, चुपचाप बैठी रहे, देखूं मैं। मन ही मन ठाकुर जी चर्चा भी कर लेते। लेकिन अब पत्नी की इच्छा है, ठाकुर जी कैसे पूरी करें। सो ठाकुर जी के, बाबा मैं नेक चलो जाऊं भीतर, घुटनों घोंटू घोंटू तक चलो जाऊं, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगो, भीतर नहीं जाएगो। अरे लाला तू ना जाने, या मैं हुआ रे भीतर, पकड़ ले जाएगो भीतर। अब बाबा मैं आपकी उंगली पकड़ के जाऊंगा, नेक भीतर जान दो। अच्छा ठीक है, घोंटू घोंटू तक जाइयो, घुटने घुटने तक ठाकुर जी भीतर चले जामे। और जैसे ने खेलन लगे, यहाँ नंद बाबा ने उंगली पकड़ा रखी है, ठाकुर जी इतने थोड़ी देर में उंगली छोड़ने लगे। ठाकुर जी, नंद बाबा के, लाला उंगली मत छोड़ा ना बाबा, बस मैं खड़ो ही हूं, कुछ करना रहो। और जैसी उंगली छूटती है, सो ठाकुर जी ऐसी जोर से गिरते हैं जमुना जी में, और फिर ऐसे हाथ पांव मारे, अरे बाबा मैं डूब गया, अरे मुंह को हवा पकड़ रहा, हवा भीतर ले जा रहा, बाबा मुंह को बचा। नंद बाबा बचाने के लिए जैसे ही जाते हैं, सोई ठाकुर जी दोनों हाथ से पकड़ के नंद बाबा को भी घेर दें, और फिर जोर जोर से नाचते हैं, कोई हवा ना हो, मैंने तो बाबा गीलो कर दियो। नंद बाबा गीले है गए। नंद बाबा बोले चल वापस, तेरी यशोदा से शिकायत करूंगा मैं। अब ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं, मैया बहुत डांटेगी आज। अपने केशन को बार बार पहुंच रहे हैं, घुंघराले केशन को ऐसे निचोड़ रहे हैं ठाकुर जी, कहीं मैया मारे नहीं मुंह को।
जैसे नंद भवन आवे वारो, सोई नंद बाबा की उंगली छोड़ के ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन में घुस गए और जाके सीधे मैया की गोद में बैठे। मैं बोल लाला तू गिरो कैसे भयो? मैया तू तो कहा बताऊं, तेरी सौगंध खा कहूं, नंद बाबा की नहावे की इच्छा मुंह गीलो कर लायो, खुद तो नहायो ही नहायो, मुंह को भी गीलो कर लायो। मैया मैं कहा बताऊं या बाबा ते मैं कैसे बचूं? माने ना जबरदस्ती नवाए दे। जो शिकायत नंद बाबा को करनी थी वो खुद कर आए पहले ही जाके। इतने में नंद बाबा आए, मैया यशोदा तेरो लाला बड़ा उद्यमी, सब जानू मैं, ऊधम लाला में ना तुम में आएगो है, खुद को नहावे को मनवा छोरा डुबा लाए वहां पे है। मैं सब बता दी मुझको, लाला को धक्का दे दिया तुमने जमुना जी में। अब तुम नहा के आते तो मैं तो नाराज होती, रात्रि को काल, संध्या समय को काल, काय को जमुना जी में गए तो लाला हुए नवा लाए हो ताकि यहां पे आरोप लगा दो। नंद बाबू बोले है कहां? बोलो उठाड़ो पीछे। लाला तू मेरो ही लाला है ना, इतना झूठ का तो सीख आए हो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी उधम मचाते हैं। श्रृंग अग्नि डमस्टेसी जल द्विज। ब्राह्मण संत तिलकधारी ठाकुर जी को इतने अच्छे लगते हैं। सुबह तैयार होकर नंद भवन से निकलते हैं ठाकुर जी, और जो दिख जाए जटाधारी, मठाधारी, तिलकधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, उसके सीधे चरणों में दंडवत करते हैं। अरे बाबा तुम यहां डोल रहे हो, जैसे कितने दिन से जानते हैं तुम यहां डोल रहे हो। यशोदा मैया ने पकवान बनाए के रखे। नंद बाबा सुबेरे तुम कह रहे कि एक त्रिपुंड वारो बाबा आवेगो, बाको ले आइयो। छोटे से ठाकुर जी छोटी से मुंह से बोलते हैं तो बाबा बाबा सब उन पर मोहित हो जाए। अच्छा लाला तुम हमको जानते हो? बोले जानू तो ना हूं, पर मेरे बाबा ने बताई गले में रुद्राक्ष माला होगी, त्रिपुंड होगो, हाथ में कमंडल होएगो, उनको घर लेके आनो है। बाबा मेरे घर पे 56 भोग बने, चलो प्रसाद पावे। थोड़ी दूर तक जाके कहें, जैसे नंद भवन का द्वार आता, अब भीतर आप चले जाओ, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। बोले आप कहां जा रहे हो? आप आएंगे घर पे, आपके लिए सुंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खरीद के लाऊंगा मैं। तुम छोटे से हो, छोटे से जाते हो बाजार में खरीदने, मैं ही जाऊं, कहा करूं, अकेला हूं घर में, मुझे करना पड़े सबरों काम। संत को वहां छोड़ देते हैं और फिर दूसरे संत के पास जाते हैं, उसको भी घर के पास लाके उसको छोड़ के ऐसे 10, 15, 20 संतों को घर ले आते हैं। सब आकर के द्वार पर ठाड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया आके प्रणाम करती है, आज मेरे द्वार पर इतने अद्भुत संत पधारे, कहो कहाँ सेवा करूं? मैया क्या सेवा करूं मतलब? आपको लाला तो बोल रहा हो, घर में पूड़ी उछल रही है, घर में कचौड़ी बन रही है, रबड़ी जलेबी कलाकंद सब हमारे काजे, नंद बाबा सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रहे। अब संत जन बोले तेरी नहीं मेरी कर रहे, लाला ने मोते कही। बोले तुम तो नहीं मोते भी कही है, सबरे संतन से कह दे कि नंद बाबा तुम, और नंद बाबा कोई है ना जाने। यशोदा मैया नंद बाबा बोले अगर हम कहेंगे कि हम नहीं जानते तो हमारे लाला को ही नाम खराब होएगो, तो कैसो लाला है इनको। संत जनों के प्रणाम। अरे नहीं नहीं हम प्रतीक्षा कर, हमें पता चली आप आ रहे हैं, विराजो। यशोदा मैया तुरंत चूल्हा चिताती हैं, तैयारी करती हैं, प्रसाद पवाती हैं, दक्षिणा आदि दे के सब संत जन चले जाते। तब आते ठाकुर जी। मैया, अरे मेरी पारी मैया कहां गई? यहां पे आ जा तू। दारी के सवेरे ते संतन ने न्यो तो दे के आ जाए, इतने सबरे संत आए गए मेरे घर में, और सबरे इतनो जय के गए, कितनो कितनो मेहनत लगे, कितनो श्रम लगे। दूसरे इनके काजे तो मैं बनवा लूं, कोई तो संतन की तो खुद बनानी पड़े। आज पूरा दिन निकल गो रसोई बनाते बनाते, 100 संतन को निमंत्रण दिया हो, और सबते ऐसे कह के आवे नंदरानी यशोदा बैठी है। अरे लाला जी घर है, कोई आश्रम ना है जहां भंडारो चलता रे, काय को करे ऐसा? अरे मैया 2 बातें तू कहे तो बताऊं। बोले बता। बोले एक बात तो ऐसी है मैया, जाए सुन के तू मुंह को हृदय से लगावेगी, और दूसरी बात ऐसी, जाए सुन के तू डंडा लेके भागेगी। कौन सी पहले बताऊं? पहले ये बता। पहले हृदय वारी बता दे, क्योंकि डंडा वारी के बाद तो तू मिलेगा ना मुंह। ठाकुर जी बोले मैया, नंद बाबा जितनो अन्न लावे, जितनो धन लावे, ऐसो मैंने कथान में सुनी है कि वाक्य दशांश में पाप होवे। हम जितनो भी कमावे वाक्य 10वें अंश में पाप निवास करे मैया, लेकिन अगर व्यक्ति वाको दान कर दे, कोई को पवा दे, तो वो दशांश पाप घरते निकर जाए। तो मैया मैं सोचूं
मेरी यशोदा मैया नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, वहां को दान पुण्य हो तो रे, या हमारे संतन को बिना बताए निमंत्रण दे दूं ताकि मैया पवावे तो दशांश पाप निकल जाए। यशोदा मैया के तो मोटे मोटे आंसू आंखन में, अरे मेरो लाला कितनो विद्वान, कितनो ज्ञानी मेरो लाला, कैसी बड़ी बड़ी बात करे हैं लाला, तू हमारे बुलावे। हाँ मैया, तू रोज बुलाए कर लाला, मैं रोज बुलाऊंगी। थोड़ी देर मैया हृदय से लगाए रखी। मैया दूसरी बात सुनेगी? हाँ दूसरी बता। बोले पहले गोदी ते उतार नीचे। ठाकुर जी दूर खड़े गए और बिल्कुल तैयारी में कि दौड़ूंगो बताते ही मैया बोली बता। मैया अब मैं धीरे धीरे बड़ो है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह भी होएगो कल को बहू भी आवेगी घर पे, और मैया जब बहू आए के देखेगी कि सास ऐसी मोटी ताजी है तो कैसी हंसी उड़ावेगी। तू परिश्रम ना करे मैया, पूरे दिन बैठी बैठी मोटी एती जा रही है, या मारे मैं तेरे तोते परिश्रम करवावे के काज संतान को नहीं होता हूं। मैया भागी पीछे, लाला आगे आगे चौकड़ी मार के भागे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। श्रृंग यज्ञ से जल द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का क्या भाव है? कितनों भी मैया श्रृंगार कर दे लाला को, जाकर के जो अर्चना का जल, शालिग्राम भगवान का जल है अर्चना का, पूजा का, उसी में जाके कूदते हैं, उसी में खेलते हैं, आनंद करते हैं। यशोदा मैया जाके निकाल के लावे, लाला तो को मैं सुबह नभाए दूं, फिर तू ये पंचामृत वाले जल में काई को स्नान करे? तो मैया उनको जेवारो स्नान बहुत बढ़िया लगे। बोले काई को? मैया देख तू तो कोरे जलते मुंह को नवाए दे, वहां में कछु आनंद ही ना आवे। ये जय जय कितनी बढ़िया स्नान करे। ठाकुर जी का स्नान नंद बाबा पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, ठाकुर जी देख के कहते हैं मैया से, मैया तू जो स्नान करा वो बढ़िया ना है, नंद बाबा बारो स्नान देख। बोले क्यों? जय जय नहावी ले और पेट पूजा कर ले। ऊपर ते नंद बाबा जब दूध चढ़ावे तो बीच बीच में जय जय जीव निकाल के दूध पी भी ले तो होगो, दही खा ले तो होगो, शहद चाट ले तो मैया मुकू भी ऐसे ही स्नान कराएगा। तो शास्त्रीय प्रमाण तो कई है कि ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, पर हमारे व्रज का भाव ये भी है कि ठाकुर जी पंचामृत स्नान जब करते हैं तो ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। क्यों? स्नान भी कर लेते हैं, बीच बीच में जीव निकाल के पेट पूजा भी कर लेते हैं, पा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, दही पी लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं, बूरा खा लेते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी को आनंद भी आता रहता है। तो कंटकेभ्य, ऐसे ठाकुर जी क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तिमपि यत्र तजन न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्थामु। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। गोपियों के घर जाकर के ठाकुर जी माखन चुराने लगे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हस। गोपियां दर्शन के बहाने से, मैंने एक दिन कथा में सुनाया था, गोपियां मक्खनी इसीलिए निकालती हैं कि लाला चोरी करवे आवे। मैया ने एक दिन ठाकुर जी पकड़ करके उखल से बांध दिए। ठाकुर जी ने उखल खिसकाए करके दो वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इस श्लोक में एक बड़ी विशेष बात है। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव कह रहे हैं, वाणी आपका गुणानुवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि आपको प्रणाम करे, लेकिन नेत्रों के लिए क्या मांगा? बोले दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दर्शन आपका ना हो तो दर्शन किसका हो? बोले आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं। भगवान के पुत्र कौन? संतजन। भगवान के पुत्र कौन? कथावक्तागण। भगवान के पुत्र कौन? वैष्णव जन। उनके हमको दर्शन मिले। तो ठाकुर जी ने नलकुवर मणिग्रीव से पूछा, तुमने सारी इंद्रियों के लिए मेरा भाव मांगा, कानों को कथा मांगी, मन में स्मृति मांगी, हाथों से सेवा मांगी, चरणों से प्रदक्षिणा मांगी, पर नेत्रों से मेरा दर्शन क्यों नहीं मांगा? बोले नाथ, बड़ी
अंतरंग बात है। बोले क्या? अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे तो अपने दो नेत्रों से केवल आपको दो नेत्रों से देख पाएंगे, लेकिन आपके जो तनु हैं, जो संत जन और कथा वक्ता गण हैं, ये केवल दो नेत्रों को आपका दर्शन नहीं कराते, जब ये कथा गाते हैं तो रोम रोम को आपका अनुभव करा देते हैं। इसलिए हमको उनके दर्शन करने। दर्शनेस्तु भवत तनूना। हे नाथ, केवल दो नेत्रों को ठाकुर जी दिखें, इसमें योग्यता है कि तन को, मन को, जीवन को, रोम रोम को आपका अनुभव हो, उसमें योग्यता है। तो बोले आपकी अनुपस्थिति में भी मन, बुद्धि, चित्त और प्रत्येक रोम को आपका अनुभव कराने वाले ये संत जन कथा वक्ता गण हैं, इसलिए दर्शन हमें इनका चाहिए। कृपा करो। अद्भुत बात है। भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव पर कृपा की। तत्पश्चात ब्रजवासियों ने कहा कि अब यहां नहीं रहना, चलो यहां से। गोकुल में जब से आए हैं तब से कोई ना कोई संकट आता है, और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। सबके साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। अघासुर का वध किया। वन्य ठाकुर जी का वन में मधुर वैष्णव सब ब्रजवासी बालकों के साथ मधुर आनंद होता है। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य सुप्रसु हिदो हासे निर्म विश्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। छोटे छोटे बालकों को चारों ओर बैठा करके ठाकुर जी उनके साथ वन भोज करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो, अपनी एक वेणु को ठाकुर जी यहां लगा लेते हैं, गैया बुलावे वाली श्रृंगी को यहां लगा लेते हैं। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी रोटी को मृषण घुमा करके उसका कवल लेते हैं। तत्फलम लांगुलीशु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे एक, ऐसे कोई नहीं खाता होगा जैसे ठाकुर जी खाते हैं। कितना अद्भुत है। इस हाथ में रोटी, यहाँ पे एक अचार, यहाँ पे दूसरा अचार, यहाँ ऐसे 5-6 अचार एक साथ। बिना थाली के भोजन करना सीखो ठाकुर जी से। और यहाँ बीच में चटनी रख लेते हैं, और एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर तीसरा अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अपने सखा से कहते हैं तू का बना के लायो? बोले बैगन को भरता ला। खवा मोकू। तू का लेके आयो? लाला मैं तो ये साग लायो। मोकू खवा। सबके बीच में खा रहे हैं और जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट होते हैं ठाकुर जी। यज्ञ भुग बाल केली, ये बालकों के संग केली जो हो रही है ठाकुर जी, इस बीच में ठाकुर जी झूठन कूटन कुछ नहीं देखते। आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ। सब ग्वाल बालों को बीच में बैठा करके ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। और इस पंक्ति में सबसे सुंदर जो भाव लगता है वो ये, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। कई बालकों को ठाकुर जी के हाथ से दही पाने को नहीं मिली, तो ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? मेरी हथेली चाट लो। ए तू यावारी उंगली चाट ले, दूसरे तू यावारी चाट ले, तू यावारी चाट ले, तू यहाँ चाट ले, तू यहाँ चाट ले, यहाँ चाट ले। और ठाकुर जी ऐसे हाथ करके बैठे, सब सखा चाट रहे हैं हाथ में से। और मक्खन निकाला है, दही निकाला है मटका में से, तो यहां तक दही लगी है, सब यहां तक चाट रहे हैं। वही में थोड़ी सी कणिका रह गई दही की, सबके चाटने के बाद ठाकुर जी भी चाट गए। ये दृश्य देख करके आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले राम 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 रे, ये भगवान है, ये भगवान है, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। हमारे लिए इतनी शुद्धि के नियम बना दिए, खुद देखो क्या कर रहे हैं।
सब ब्रजवासियों को झूठन कूटन खिला के उसी में से चाट रहे हैं। मन में विचार आता है कि आजकल भी कई लोगों को ठाकुर जी के लीला पर संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है। बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मा को हो सकता है, इंद्र को हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। स्वयं ब्रह्मा जिनके सामने से ही ठाकुर जी अवतार लेकर के आए हैं, वो ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, निश्चित कोई बहलू पिया है। भगवान के सखाओं का हरण करके ले गए, भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया, सब सखा और ग्वाल बाल ठाकुर जी ही बन गए। फिर 1 वर्ष तक सब सखाओं के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ा बछिया के रूप में ठाकुर जी विचरण किए और 84 कोस व्रजमंडल के प्रत्येक कोने को अपने चरण से ठाकुर जी ने आच्छादित किया। इसलिए संपूर्ण व्रजमंडल पूजनीय है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी गए हैं। अकेले कृष्ण रूप में रहते कितना घूमते, इसलिए सबके रूप में ठाकुर जी ने आकर के पूरे व्रजमंडल को नाप लिया। ब्रह्मा ने मोह करके कुछ लीला की, ठाकुर जी ने उसमें भी कृपा ही कर दी, पूरे व्रजमंडल में घूम लिए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा को जब लगा कि मैंने अपराध किया, देख करके वही ग्वाल बाल नीचे, वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में, ठाकुर जी से क्षमा मांगने के लिए गया। भगवान ने क्षमा नहीं किया, ठाकुर जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। अनेक अनेक लीलाएं हैं, सबका हम सबको प्रणाम करते हैं। अभी जहां से कथा करके आए हम जटेरी, फिर आगे जो प्रसंग आता है कालियानाग दमन, और उसके बाद वेणुगीत। जटेरी धाम में वेणुगीत की कथा की थी, वेणुगीत ही सुनाया था, बहुत सुंदर है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर वयस्यई वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। केवल एक बात कह दूं, गोपियां कहती हैं नेत्र मिले और इन नेत्रों से दुनिया देख ली, दुनिया की सारी सुंदरता देख ली, लेकिन गौचारण को जाते हुए श्याम सुंदर नहीं देखे, तो नेत्रों को पाकर के तुमने कुछ नहीं पाया। यही बात वेणुगीत में गोपियां कह रही, अरे मानवों, जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, तो कम से कम इतना तो करके वापस आना। क्या? इन नेत्रों से एक बार श्याम सुंदर को गैया चराते हुए देख के आना। कोई कहे गैया चराते हुए ना भी देख पाओ तो बस एक बार हिलते डुलते चलते फिरते श्याम सुंदर को एक बार तो निहार लेना। नहीं तो नेत्रों को पाकर के तुमने इन नेत्रों से कुछ नहीं देखा, अगर श्याम सुंदर नहीं देखे तो। इतने सुंदर हैं श्री प्रियतम लाला। उनकी सुंदरता का वर्णन पूरे वेणुगीत में किया गोपियों ने। कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, सब ब्रज की सखियों पर ठाकुर जी ने कृपा की, मथुरा की गोपियों पर अनुग्रह किया। आगे गोवर्धन लीला का प्रसंग आता है। भगवान गिरिराज पूजन करने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज पूजन किया। अब गिरिराज पूजन प्रसंग तो बहुत अद्भुत है, बहुत वृहद है। अब मेरा मन है कि मैं प्रवेश करूंगा तो फिर मुझे बहुत समय लगेगा उसके व्याख्यान में, और मन में भाव है कि 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। आज जैसे व्रज लीला थोड़ी कही, कल भी हम व्रज लीला में प्रेम प्रसंग, ठाकुर जी के प्रेमास्पद प्रसंगों का थोड़ा ज्यादा, यहाँ के ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य की चर्चाएं बहुत ज्यादा सुनी है। वैसे तो ये पूरी भागवत भी यहीं से कही गई, यहीं सुनी गई, परंतु फिर भी भाव है कि यहाँ वैराग्य की भूमि में थोड़ी और रस की चर्चा का संवाहन हो सके, तो उस प्रसंग को हम विस्तार से कल के प्रसंग में सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं और वहां जाकर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। अब परिक्रमा को ठाकुर जी निकले हैं, लाला परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करके कल तक लौटेंगे, फिर उसके बाद आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग उसका श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज कथा का विश्राम अब यहाँ होगा, उसके बाद आचार्य चरण आए हैं, कुछ उनके भी वक्तव्य हम लोग सुन लेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। एक पद गा करके श्री गिरिराज जी को प्रणाम करो सब लोग। गोवर्धन की रही तलती, गोवर्धन की
नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलय है तलैटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरणी, गोवर्धन की रही है। तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलैटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है। तरणी, गोवर्धन की रही है। हे रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तलैटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरणी, श्री गिरिराज धरणे की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की, ओ प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। आप सब लोग 2 दिन के और शेष क्रम में जरूर पधारें। हमारे महन जी महाराज का आग्रह है सब लोग ऐसे ही प्रेम से आवें। खूब सुंदर यहाँ हनुमानगढ़ी हनुमान जी की सन्निधि में भंडारे चल रहे हैं, ऐसी दिव्य दिव्य सेवाएं चल रही हैं। यहाँ यज्ञ चल रहा है, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करके जाइएगा। सब